अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह खानज़ादा। बाज़ दफ़ा आप अपनी मोटर पे अपनी गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं और यकदम आपको कोई ट्रैफिक का जो वार्डन होता है वो आपको रोकता है और रोकते ही आपका चालान कर देता है। तो आप समझते हैं कि ये जो हमारा चालान है ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, ये गैर ज़रूरी है, इससे नहीं होना चाहिए था। हमारे पास फ़ॉइज़ भी पूरे हैं, हमने हेलमेट भी पहना हुआ है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर चालान होता है, इसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। वो थी सब कुछ, सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो मैंने पूरी की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक वार्डन ने मेरा चालान कर दिया है। लिहाजा ये चालान जो है वो नहीं होना चाहिए था। इस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाते हैं और साथ में मैं आपसे दरख्वास्त गुजार भी हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो अगर कहीं आपके साथ ऐसी सूरत हाल का सामना होता है, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश हो जाता है कि ट्रैफिक का जो वार्डन होता है वो आपका चालान काट देता है, जबकि आप समझते हैं कि मेरा ये जो चालान है ये बिल्कुल इसने यानी कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा था, इस सूरत में काटा है या कोई और इसने रंजिश निकाली है जो ये बनता नहीं था तो इसने निकाल दी है, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप मुअज़्ज़िज़ीन जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप अदालत आ सकते हैं, अदालत से रजू कर सकते हैं। जब आपका चालान होता है ना तो इसके ऊपर एक 2 या 3 लाइनों के अंदर एक सेक्टर बना होता है, इसके ऊपर नंबर भी लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है। तो उस चालान को आप जो है वो अपने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जाके रखें, पेश करें। इलाका मजिस्ट्रेट उस जो ट्रैफिक वार्डन है आपका जिसने चालान किया उसको बुलाया जाएगा और वहाँ से उसका मौक़िफ़ लिया जाएगा कि भाई आपने ये जो चालान किया है ये किस बेस के ऊपर किया है, इसने क्या किया था, इसकी कौन सी मिस्टेक थी जिसको आपने मद्देनज़र रखते हुए जो ये करते। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता यूँ है कि ये जो ट्रैफिक वार्डन वाले होते हैं, अगर आप इनके साथ तामन नहीं करते, इनको आप इनका कोई चाय पानी नहीं देते, तो ऐसे ही आपका चालान ठोक देते। और मोस्टली ये होता है कि जब एक माह एंड हो रहा होता है तो इन्होंने इतने चालान करने होते हैं तो तब नहीं करते, तो उस वक्त ये जो करते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि जो मेरिट के ऊपर उसका हो रहा है या जिसका मर्जी हो रहा है। तो आपने भी ये ज़हन में रखना है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती तो आपने फ़ौरन अपनी अदालत से रजू करना है। इलाका मजिस्ट्रेट के सामने वो इसको बुलाएगा, उससे पूछेगा भी आपने ये जो चालान आपने इसका काटा है ये किस बेस के ऊपर काटा है, वहाँ उससे मौक़िफ़ लिया जाएगा। अगर तो उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो अपने मौक़िफ़ के अंदर ये बात साबित कर देगा कि हाँ जी मैंने वाकई ही ये जो चालान है ये मैंने इस बेस के ऊपर काटा है, वाकई वो जेन्युइन वजह जो है वो बनती है, तो ठीक हो जाएगा, आपको चालान पे करना पड़ेगा। और इस सूरत के अंदर अगर आपका चालान ज़्यादा आ गया है तो उस सूरत के अंदर भी आप अदालत में जा सकते हैं और जाके वहाँ पे आप अपना मौक़िफ़ रखें कि जी इतना चालान आ गया है, जबकि मेरी ये इस्तिकात है, मेरा ये एक जो है वो मेरा फिनेंशियल सिस्टम है, सो मैं ये इसको इस तरह सब का सब नहीं दे सकता, सो इसको किसी तरीके के साथ कम किया जाए या हाफ कर दिया जाए या इसकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाए। तो अगर इलाका मजिस्ट्रेट ये ज़रूरी समझता है और आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो उसको हाफ भी कर सकता है, उसकी इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। और अगर आपने चालान पे कर दिया है, ज़्यादा कर दिए है और वो जो ट्रैफिक वार्डन है उसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, तो उस मद के अंदर भी जो है वो आपका फिर वो चालान माफ़ हो जाएगा और जो आपने चालान वगैरह पे किया है वो भी आपकी रिकवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना और आपके आसपास के लोगों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं के अंदर याद रखिएगा। और लास्ट में आपसे फिर वही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा होगा, कोई भी आपको कानूनी पेचीदगी है, कानूनी मसला दरकार है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।